क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा देखिएगा इधर। सत्य क्या बोला का? दो संधाई जिनकी धारिता 4 तथा 12 माइक्रोफैरेड है। क्या बोला का? दो संधाई जिनकी धारिता जो है 4 तथा 12 माइक्रोफैरेड है। तो एक काम कर लेते हैं, इनको C1 और C2 के अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं। तो C1 बराबर कितना दे रखा? 4 माइक्रोफैरेड के, ठीक है। और C2 बराबर कितने दे रखा? C2 बराबर 12 माइक्रोफैरेड, यही दे रखा। देख लेते हैं किस क्रम में जोड़ा गया। बोला गया 120 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। V बराबर हमारे पास कितना? V बराबर 120 वोल्ट के लाइन से श्रेणी क्रम में जोड़ा रखा है। तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये चीज विशेषता ध्यान रखिए कि किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, किस क्रम में नहीं जोड़ा जा रहा है, और श्रेणी क्रम में और समानता क्रम में क्या समान होता है, इस चीज को विशेषता ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द वो लगा कि 4 तथा 12 माइक्रोफैरेड के 120 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में जोड़े संयोजन के प्रभावी धारिता। प्रभावी का मतलब क्या होता है कि यानी कि टोटल, कुल, ठीक है। कुल धारिता की अगर बात कर रखा है तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, C बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में अगर देख ले तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 के, यही होता है। तो 1/C बराबर 1/C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, 1/4 प्लस 1/12, इसका एलसीएम कितना आएगा? 12, 4 3 12 प्लस 1, तो 1/C बराबर कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 12 के। तो C बराबर कितना आएगा? 12 मल्टीप्लाई क्या डिवाइड क्रम से क्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 3 12, तो ये कितना आएगा? 3 माइक्रोफैरेड, ये चीज, यानी कि जो इसका टोटल आएगा वो कितना आएगा? 3 माइक्रोफैरेड आएगा, ठीक। दूसरा इसने वर्ड क्या बोला का? संयोजन को प्रवाही धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र का आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। आवेश की बात कर रखा है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? अगर श्रेणी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में A एंड B, ये दे रखा। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? श्रेणी क्रम में आवेश समान होता, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल, यानी कि हम इसको कह सकते हैं C1 और इसको कह सकते हैं C2, ठीक। तो यहाँ पे से टोटल हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया? CAB, इसको अगर फिगर के अकॉर्डिंग समझा रहे हो तो AB रख लेते हैं, टोटल तुल्य, ठीक है, AB। तो CAB बराबर हमारे पास कितना आ गया? CAB बराबर हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। चेक कर लेते हैं। 120 वोल्ट के लाइन से सप्लाई से वो है ना, टोटल कितना दे रखा है? 120 वोल्ट। यहां से अगर यहां तक का देख ले कितना आ रहा है? 100, इनके बीच में CAB बराबर यानी कि 120 वोल्ट। तो इसको क्या ले लेते हैं? VAB बराबर 120 वोल्ट, ये प्रश्न कह रहा है। तब इस कंडीशन में Q बराबर QAB बराबर हो जाएगा CAB मल्टीप्लाई VAB, ठीक। तो QAB बराबर कितना आएगा? टोटल देख लेते हैं कि पूरे A तथा B के बीच में कितने का आवेश है। तो क्या आएगा? QAB, CAB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई VAB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, 120। तो QAB बराबर हमारे पास कितना आएगा? QAB बराबर बढ़ते हैं 36, 360 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 10⁻⁶, ये क्या आएगा? कूलम। हो गया। अब
प्रत्येक संधारित्र का आवेश व विभवांतर की गणना कीजिए। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में इसने बोला कि यहाँ पे आवेश की बात कर रखा है और इस जगह पे आवेश की बात कर रखा है। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश। तो अगर आवेश समान होता है तो यहाँ पे एक कमेंट से छोटा सा लिख दीजिए, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है तो अतः C1 तथा C2 में कितने का होगा, 360 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रो गुलाम का। माइक्रो शब्द मत लगाना, 10⁻⁻6 आप लिख रहे हो, ठीक है, अगर 10⁻⁻6 हटा रहे हो तो माइक्रो लगा सकते हो, ठीक। दूसरा इसने बोल क्या रहा है, कंडीशन नंबर 2 पे अगर देखते हैं, कंडीशन नंबर 2 पे क्या पढ़ कहना चाह रहा है, V1 बराबर क्वेश्चन मार्क और V2 बराबर कितना दे रखा है, V2 बराबर ये क्या बोल रखा है, क्वेश्चन मार्क। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, Q1 बराबर कितना आएगा, C1 इंटू V1 का फार्मूला यूज कर लेते हैं, हो गया। तो V1 बराबर कितना आएगा, V1 बराबर कितना आएगा, Q1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, C1 के। अब एक काम कर लेते हैं, बराबर Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, C1 की वैल्यू 4 गुणे माइक्रो को भी चेंज कर लेते हैं -6, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 10 कैंसिल आउट, ठीक है। इसको भी काट लेते हैं, 4 नहीं है 36, 90 वोल्ट। तो V1 बराबर हमारे पास कितना आएगा, V1 बराबर हमारे पास आ जाएगा, V1 बराबर 90 वोल्ट, ठीक है। एक आंसर ही आ गया। अब दूसरा बोल लगा है V2, तो टोटल कितना था, 120 में 90 लेस देन कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो यहां से आप सीधे से निकाल सकते हो, क्या आएगा, QAB बराबर कितना आएगा, C2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, V2 के। अब इस जगह से V2 को बाहर ले लो, तो जब V2 को बाहर लोगे तो क्या आएगा, V2 बराबर QAB डिवाइडेड बाई C2 के, यही होगा। तो V2 बराबर कितना आएगा, V2 बराबर QAB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 360, कितना हो गया, 360 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 गुणे 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 बारते ही यहाँ 36, कितना आएगा, V2 बराबर आएगा 30 वोल्ट। ये हमारा राइट आंसर होगा, राइट है।